अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं अहमद बुखारी और आप देख रहे हैं अहमद बुखारी एफएक्स। एसएमसी और आईसीटी के बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और प्रीवियस वीडियो की तरह इंशाल्लाह इसमें भी आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। इस वीडियो में हमारा सब्जेक्ट है वॉल्यूम और वैक्यूम गैप्स। और स्टडी हम इसमें क्या करेंगे कि वॉल्यूम और वैक्यूम गैप्स क्या होते हैं, ये कैसे और क्यों बनते हैं, इनमें से हाई प्रोबेबिलिटी गैप्स कौन से हैं, और वॉल्यूम और वैक्यूम गैप्स के हम लोग आपके साथ फुल स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे विद चार्ट एग्जांपल्स। तो जैसे इससे पहले भी हम लोग हर एक अपनी जितनी भी जो भी स्ट्रेटजीज हैं जिसके अंदर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स और इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स और बीपीआरस, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर आज हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे, फुल स्ट्रेटजी आपको सिखाएंगे। और इंशाल्लाह अगर आप इसको भी मास्टर कर लेंगे तो यकीनन यकीनन आप बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो वैक्यूम ब्लॉक्स, सॉरी, गैप्स क्या होते हैं? अब गैप्स दो किस्म के होते हैं। एक तो आपने सुना होगा फेयर वैल्यू गैप और बीपीआर वगैरह सुने होंगे, लेकिन इसके एडिशन दो और भी डिफरेंट टाइप के गैप्स होते हैं, जिसमें से एक होता है वॉल्यूम गैप और दूसरा होता है वैक्यूम गैप। अब वॉल्यूम गैप कैसे नजर आता है और वैक्यूम गैप कैसे नजर आता है, जरा इसकी तरफ चलते हैं। अगर हम देखें तो ये आपको जो वॉल्यूम होता है वो एक्चुअली बेसिकली किसी भी कैंडल की बॉडी में होता है, और जो विक होती है उसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता। अब जबकि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई तो आप ये देखें कि ये एक कैंडल है और ये इसके नीचे दूसरी कैंडल बनी है बेरिश। प्राइस ऊपर से इतनी तेजी से आई है कि इनकी बॉडी के दरमियान गैप पैदा हो गया। अगर आप यहां पर देखेंगे तो बॉडी में कोई गैप नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो विक्स एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, लेकिन बॉडी में गैप मौजूद है। इसको हम वॉल्यूम गैप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बॉडी के अंदर वॉल्यूम जो होता है वो इसके साथ टच नहीं हो रहा, दूसरे की बॉडी के साथ टच नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको वॉल्यूम गैप कहते हैं। तो ये हो गया एक बेरिश केस में। बुलिश केस में आपको ऐसे नजर आएगा कि प्राइस ने सर्ज किया नीचे से, और फिर ये देखें कि इस कैंडल और इस कैंडल की बॉडी के दरमियान गैप आ गया, लेकिन इसके बीच में विक्स आपस में मिली हुई है। इसको कहते हैं वॉल्यूम गैप्स। अगर इसको हम लोग मार्क करना चाहेंगे तो सिंपली हम अपना रेक्टेंगल टूल पकड़ेंगे, इसको करके खींच लेंगे और ये इसको ऐसे मार्क किया जाता है। इसी तरह आप बेरिश को भी मार्क कर सकते हैं। अब ये बनते क्यों हैं? इनके बनने की एक वजह होती है कि या तो आपके कोई फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर ये बेस्ड हो सकता है कि कोई फंडामेंटल न्यूज़ आई जिसके अंदर क्या हुआ। बेरिश केस में अगर देखें कि कोई फंडामेंटल ऐसी न्यूज़ आई, कोई वॉर की न्यूज़ आ गई, कोई रेट कट्स की न्यूज़ आ गई, या कुछ भी ऐसी न्यूज़ आ गई जिससे प्राइस एकदम सर्ज कर गई, और देखें कि प्राइस सर्च करते करते गैप छोड़ गई, तो इसके पीछे अमूमन ये रीजन होता है कि कोई न्यूज आई, प्राइस ने मार्केट ने फौरन रिएक्ट किया और प्राइस ने अपने बीच में यहां पे गैप छोड़ दिया। सेम इसी तरह की कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो प्राइस ऊपर सर्ज कर गई और यहां पर एक वॉल्यूम गैप छोड़ दिया। इसको कहते हैं वॉल्यूम गैप्स। अब वैक्यूम गैप्स कैसे नजर आते हैं आपको, ये देखें। वैक्यूम गैप्स ऐसे होते हैं कि इनकी बॉडी, ना ही बॉडी आपस में टच करती है, मिलती है, और ना ही विक्स मिलती है। अगर आप यहाँ पे देखें कि इसकी ना तो बीच में बॉडी टच कर रही है एक दूसरे के साथ और ना ही विक्स टच कर रही है, इसको हम वैक्यूम गैप कहते हैं। रीजन उसका भी सेम ही होता है कि प्राइस आई, कोई ऐसी न्यूज आ गई या कुछ ऐसा हो गया, इवेंट हो गया
जिसकी वजह से प्राइस एकदम सर्ज कर गई ऊपर की तरफ, बुलिश हो गई, और इतनी स्पीड में बुलिश हुई कि इसके बीच में गैप छोड़ दिया। इसको हम कहेंगे वैक्यूम गैप, और इसी तरह बेरिश केस में ये ऐसे होगा। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो गैप्स होते हैं, इसके अंदर कोई भी लिक्विडिटी वॉइड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं होती, तो ये काफी वीक होते हैं। प्राइस क्या करती है, वापस आके इधर आके इसको फिल करती है, और फिर इधर को इसको एज अ पीडी अरे यूज करके रिवर्स हो सकती है। तो इसको आप नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप की तरह या वॉल्यूम गैप की तरह या बीपीआर की तरह यूज कर सकते हैं, मगर ऑन इट्स ओन इसको यूज नहीं किया जा सकता। इसको एज अ पीडी अरे तब आप यूज कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी तब बढ़ती है जब इसके ही अगेंस्ट कोई और पीडी अरे आ जाए, यानी इसके पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक मौजूद हो, कोई फेयर वैल्यू मौजूद हो, फेयर वैल्यू गैप मौजूद हो, या कोई बीपीआर मौजूद हो, या कुछ भी ऐसा मौजूद हो जिसके बिल्कुल ऑपोजिट ये आ जाए, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। ठीक हो गया। अब हम इसकी स्ट्रेटजी को बोर्ड के ऊपर समझेंगे कि बोर्ड के ऊपर इसकी स्ट्रेटजी क्या है, और फिर उस हिसाब से आगे चलेंगे। तो हम देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस बुलिश जा रही है। अब मैं इसकी पूरी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करूंगा, पहले बेरिश केस में, फिर बुलिश केस में, और इसकी चार्ट एग्जांपल्स भी आपको दूंगा, मगर हम लोग सिर्फ वॉल्यूम के गैप को देख लेंगे ताकि आपको वैक्यूम गैप का खुद ब खुद पता चल जाए, और फिर वैक्यूम गैप की भी सेम ही स्ट्रेटजी होगी, उसके चार्ट एग्जांपल्स मैं आपको जाके आगे दूंगा। तो हाई प्रोबेबिलिटी या जिस वैक्यूम या वॉल्यूम गैप को आप ट्रेड करना चाहें, और इस केस में हम लोग वॉल्यूम गैप की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए इन कंडीशंस का होना बेहद जरूरी है। याद रखिएगा कि जहां पे वॉल्यूम या वैक्यूम गैप हो, वहां पे लिक्विडिटी मिसिंग है, वीक है, वहां पे वॉल्यूम या वैक्यूम जहां पे है, वहां पे उस कदर पावर नहीं होती, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से एज पीडी अरे वर्क करेंगे जब मैं आपको इसकी पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो अब क्या होगा कि प्राइस बुलिश केस में ऊपर जाती है, रिट्रेस करती है, फिर बुलिश होती है, यानी डिस्प्लेस करती है, फिर बुलिश होती है, और इवेंचुअली क्या करती है, प्राइस ऊपर जाते जाते अपने लेफ्ट साइड के ऊपर उसका ओल्ड हाई होता है, उसकी लिक्विडिटी लेती है, और हाई टाइम फ्रेम के पीडी अरे में जाके टैप हो जाती है। उसके बाद क्या करती है, प्राइस सर्ज करती है और मोमेंटम को शिफ्ट कर देती है। तो कंडीशंस में इसकी क्या आ गया, एक कि प्राइस लिक्विडिटी को क्लीन करे या स्वीप करे, या इसको टेक करे, रन करे इस लिक्विडिटी को, और फिर हाई टाइम फ्रेम में जाए, उसके बाद प्राइस वहां से सर्ज करे और एक वैक्यूम गैप या फिर वॉल्यूम गैप क्रिएट करे और मोमेंटम को शिफ्ट कर दे। मोमेंटम को शिफ्ट करने के बाद क्या करे, वापस जब वो रिट्रेस होकर अपने उसी वॉल्यूम या फिर वैक्यूम गैप के अंदर टैप हो, तो यहां से हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे क्या होगा इसका कि प्राइस किसी दूसरे पीडी अरे के अगेंस्ट आई हो, मसलन यहाँ पे कोई ब्रेकर ब्लॉक आ जाए, या कुछ फेयर वैल्यू गैप आ जाए, या इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप आ जाए, तो वो फिर इसके लिए बेस्ट होता है। दूसरा क्या होना चाहिए, ट्रेंड के साथ रहे। मैंने कभी भी अपनी किसी भी वीडियो में आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेने को नहीं कहा। तो ये बात अपने ध्यान में रहे कि लिक्विडिटी, पहले लिक्विडिटी जो ओल्ड हाई है वो टेक हो जाए, फिर प्राइस ऊपर जाए, ट्रेड हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए में हिट करे, फिर नीचे आए प्राइस और एक सर्ज के साथ, स्पीड के साथ नीचे आए, और फिर आपका मोमेंटम शिफ्ट कर दे, और उसके बाद जब इस पीडीआरए में जाके टैप होगी तो आप इसके अपने सेल प्लान कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका बीरिश सिनेरियो। अब हम लोग देखते हैं कि बुलिश सिनेरियो में ये कैसी लगती है। अब जाहिर है बुलिश जो सिनेरियो है वो बीरिश के ऑपोजिट होगा। तो क्या कर रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, बेरिश पुल बैक क्रिएट किया है, फिर उसने एक्सपैंड किया प्राइस, फिर पुल बैक क्रिएट किया है, और फिर प्राइस नीचे आ गई है। और यहाँ पे आकर देखें कि इसने अपने ओल्ड लो को क्लीन कर लिया है। उसको क्लीन करने के बाद, उसकी लिक्विडिटी को टेक करने के बाद, हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में जाके टैप हुई है। अच्छा, ये पीडीआरए भी कोई भी हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप, पीपीआर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्टेड ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। उसके बाद पुश करे प्राइस ऊपर, अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दे, मोमेंटम को शिफ्ट करे, ये मोमेंटम शिफ्ट हो गया, यहाँ पे प्राइस फिर रिवर्स करे इसके अंदर, और यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं आप बाय की। तो सेम ही कंडीशंस इन दोनों की रहेंगी, चाहे यहाँ पे वैक्यूम ब्लॉक हो, चाहे यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, कुछ भी हो सकता है। चलते हैं, ये उम्मीद है कि ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं चार्ट एग्जांपल्स की तरफ, बट चार्ट एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले छोटी सी आपसे एक बात करता चलूं कि ये हमारा चैनल है अहमद बुखारी एफएक्स। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और शेयर तो ज़रूर किया करें। यहाँ पर अगर आप मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आना चाहते हैं और डिस्कॉर्ड मेरे में शामिल होना चाहते हैं, जहाँ पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मुझसे मेरे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। और दूसरी बात कि हम लोग लाइव ट्रेडिंग करते हैं एवरी डे। आप हमारे लाइव सेशंस को ज्वाइन करें, हमारी एग्जीक्यूशंस, लाइव एग्जीक्यूशंस देखें, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, उसको दूसरों से कंपेयर करते हैं, कि हम सिर्फ बात नहीं करते हैं कि मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में आ जाएं और उसमें दाखिल हो जाए और हम आपको वैल्यू कोई ना दें, बल्कि लाइव एग्जीक्यूशन करके बताते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम पेश कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और हम लोग प्रैक्टिकली उनको यूज़ करते हैं और लाइव यूज़ करते हैं, खाली कोई दावा नहीं करते। ठीक है, तो अगेन चलते हैं अपने अब चार्ट की तरफ। ये 5 मिनट का गोल्ड का चार्ट आपके सामने मौजूद है, और इसमें ये H1 का हायर टाइम फ्रेम का पीडी रे यानी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मौजूद है, और हम देखते हैं कि वैक्यूम गैप या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस को हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। तो प्राइस अभी देखते हैं क्या करती है। तो प्राइस ने क्या किया है, अपने बाय साइड की लिक्विडिटी को यहाँ पर क्लीन कर लिया है। अगर मैं इसका आपको लगा कर दूं, देखिए इसने बाय साइड की लिक्विडिटी पहले जनरेट की है और फिर इसको क्लीन कर लिया है। ठीक है, तो ये इसने इस लिक्विडिटी को क्लीन कर लिया है। अब हम लोग वॉल्यूम या फिर वैक्यूम इम्बैलेंस का वेट करते हैं कि मोमेंटम शिफ्ट भी साथ हो जाए इसके। अच्छा, ये एक छोटा सा क्रिएट किया इसने, अगर हम ये देखें तो ये इन दोनों के दरमियान से छोटा सा गैप क्रिएट कर दिया। देखते हैं प्राइस, अच्छा साथ ही ये देखें कि ये पुल बैक है, तो ये मोमेंटम शिफ्ट भी यहाँ पे प्राइस ने कर दिया है। अब देखते हैं कि ये इसने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। तो प्राइस ने कौन कौन सी चेक लिस्ट है इसकी, प्राइस की चेक लिस्ट ये है कि इसने लेफ्ट साइड पे आपकी लिक्विडिटी को क्लीन किया है हाई टाइम फ्रेम में, यही है, मोमेंटम को शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे एक गैप क्रिएट कर दिया। देखते हैं हम इसको आगे, बल्कि हम गैप को मार्क कर लेते हैं। तो हम गैप को ये मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। हम लोग वॉल्यूम गैप को मार्क कर लेते हैं, देखते हैं कि प्राइस यहाँ तक आती है या नहीं आती। तो ये बारीक सी लाइन आपको नज़र आ रही होगी, देखते हैं कि प्राइस वहाँ तक आती है या नहीं आती। अच्छा, अगर आप ये देखें और से देखें तो प्राइस ने इसको टैप कर लिया है, ये देख रहे हो, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा और से आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए प्राइस इसके अंदर आकर टैप हो गई है। अब प्राइस टैप होने के बाद रिजेक्ट हुई है, अगर हम लोग यहाँ पे ही अपना PNL लगा लेते हैं, तो हम इधर यहाँ पे अपना PNL लगा लेते हैं। हम यहाँ से इसको शॉर्ट करेंगे, इसी कैंडल के ऊपर भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। तो एक अच्छा सा 10 पिप का हम इसको स्टॉप लॉस दे देते हैं, 10 पिप का स्टॉप लॉस दे देते हैं, बल्कि 7-8 10 पिप ही दे देते हैं, 10 पिप का स्टॉप लॉस दे देते हैं। और हमारा स्ट्रक्चर लेवल ये है। तो स्ट्रक्चर लेवल तक अगर प्राइस चली गई तो वो आपको देगी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 8.1 का। तो देखते हैं कि प्राइस क्या करती है।
तो ये इसने आपको अपना टारगेट दे दिया है कि 10:1 8.56 से ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड उसने आपको दे दिया है। अभी हम लोग दूसरी एग्जांपल की तरफ चलेंगे, देखते हैं कितना नीचे गई है प्राइस। तो बहरहाल मकसद हल हो गया है। यहाँ पे उसने आपको 10 पिप के स्टॉप लॉस के साथ, हालांकि हम स्टॉप लॉस छोटा भी कर सकते हैं, 12.13 का रिस्क टू रिवॉर्ड दिया, यानी 126 पिप्स दे दिए आपको इसने, 122 पिप्स दे दिए इसने आपको। अब हम लोग, आपने ये देख लिया कि प्राइस ने पहले लेफ्ट साइड पे ओल्ड हाई की लिक्विडिटी को क्लीन किया, बल्कि ये 2 दफ़ा क्लीन किया है, टैप हुई है, रिजेक्शन दी है, सर्ज किया प्राइस ने नीचे की तरफ, और इसके अगेंस्ट क्या किया है, एक एक वैक्यूम इम्बैलेंस क्रिएट करके मोमेंटम को शिफ्ट किया है। जब ये वैक्यूम इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, अब हम लोग यहाँ पे वेट किया, हमने प्राइसेस के अंदर टैप हुई, हमने इधर से एंट्री ली, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रक्चर लेवल पे रखा, लेकिन उसने स्ट्रक्चर लेवल से आपको बहुत ज्यादा दे दिया और बहुत हाई, मतलब बहुत हाई रिस्क टू रिवॉर्ड दिया है, 12.13 1:12.13। आपने यहाँ पे $10 लगाए थे तो ये आपको $120 यहाँ पे आपको आराम से मिल गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर ये दूसरी एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में आपको एक बहुत मज़े की बात बताता चलूँ। मैंने ये इसके पहले ये मार्क भी कर लिया कि जिस तरह आईसीटी के या एसएमसी के तमाम पीडी अरेज इन्वर्ट हो जाते हैं, उसी तरह वॉल्यूम और वैक्यूम इम्बैलेंस भी इन्वर्ट हो जाता है। और मैंने यहाँ पे कुछ मार्क भी कर रखे हैं, तो आप इसको एज इन्वर्टेड पीडी अरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि यहाँ पे अगर आप ये देखें तो बड़ी मज़े सा वॉल्यूम सर्ज क्रिएट किया है, वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया है, और फिर देखें प्राइस इसकी बॉडी इसके नीचे नहीं आ रही, वापस ऊपर जा रही है, इसी को पीडी अरे बनाकर कि ये आपका एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसके नीचे इसकी बॉडी क्लोज नहीं हो रही। अब हम इसको मॉनिटर करेंगे कि ये आगे जाके क्या करता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि प्राइस करती क्या है। ये हाई टाइम फ्रेम का पीडी अरे मौजूद है उसके ऊपर। अब देखते हैं कि प्राइस क्या करती है। प्राइस अभी उसके अंदर टैप ही नहीं हुई है। अच्छा टैप, अच्छा ठीक हो गया। तो ये प्राइस इसके अंदर ऑलरेडी टैप थी, इसने अपना एक मॉडल बनाया है। एक्चुअली ये पीडी अरे यहाँ तक है। ठीक है, तो इसने इसके अंदर टैप किया है और प्राइस वापस ऊपर गई, और इसने एक सर्ज करके छोटा सा, अगर आप ये ध्यान दें तो यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा इसने वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया है। अभी मैं आपको उसको प्रॉपरली दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें अंदर अभी पूरा इसका आपको एक पीडी, अच्छा ठीक है, ये टैप हुआ है, ये देखिए ये पुराना एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया है, टैप हुआ है। अब दिखाता हूँ आपको कि दोबारा ये वॉल्यूम इम्बैलेंस करता क्या है। तो प्राइस अब नीचे आ गई, और अगर आप एक छोटा सा और गौर करें तो ये देखें इसने फिर से एक ये इम्बैलेंस यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, वॉल्यूम इम्बैलेंस। इसको हम मार्क कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे करता क्या है, प्राइस क्या करती है। बहुत ही बारीक सा है, छोटा सा है, लेकिन ये यूजफुल होते हैं। अब हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमने इसको मार्क कर लिया है। अब आप तमाम जितने भी वैक्यूम और ये वॉल्यूम इम्बैलेंसेस हैं, इनके ऊपर आप ज़रा ध्यान रखें। ये बारीक हो गया बहुत ज़्यादा, ये छोटी सी जगह। अब आप इसके ऊपर ज़रा ध्यान रखिएगा, प्राइस क्या करती है। देखें प्राइस ने अंदर आके प्रिसीजन के साथ इसके अंदर टैप किया है, इसको फिल किया है। इसके ऊपर एक हाई प्रोबेबिलिटी होने के लिए इसके ऊपर इसकी बॉडी को नहीं जाना चाहिए। देखते हैं इसकी बॉडी क्या करती है। हम इसको इसी के ऊपर रख के अपना एक स्टॉप लॉस लगा के अपना एक ट्रेड को प्लान कर लेते हैं। देखते हैं प्राइस क्या करती है। तो हमने ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, और ये वाला जो है इसके ऊपर हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं। अगेन 10 पिप का स्टॉप लॉस है, प्राइस टैग इन हो गई है। दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि हमारे इसके अंदर ये दोबारा टैग इन होगी आके, ये देखें ये प्राइस ने इसके अंदर अपने आप को टैप कर लिया। ये देखें प्राइस की ये विक आके इसके अंदर लग गई है, तो हम यहाँ से एंट्री हमने ले ली है। अब देखते हैं प्राइस आगे क्या करती है। आप ये ध्यान रखें कि ये वाले गैप्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। प्राइस इसके नीचे ख़त्म, नीचे जब क्लोज होगी तो देखिएगा क्या करेगी। प्राइस ने ऊपर विक मारी है, लेकिन इसकी बॉडी ऊपर नहीं गई, और यहाँ पे एक और इसने वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया है, और साथ ही प्राइस इधर आ गई है। अब आप देखें कि उसको टैप भी कर चुकी है, मोमेंटम शिफ्ट किया है, उसको टैप किया है,
और देखें अब क्या आगे प्राइस करती है। देखें प्राइस कर क्या रही है अब आगे। प्राइस एक प्रिसीजन के साथ, देखिए कैसी प्रिसीजन के साथ, ये तो पहले आपको ये बताऊं कि ये कहाँ जा रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है यहाँ तक, और ये भी एक इन्वर्टेड है नीचे मौजूद है। लेकिन आप देखें गौर से, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर बॉडी इसकी क्या कर रही है। देखिए इसकी बॉडी इस गैप से, ये इन्वर्टेड जो आपका वॉल्यूम गैप है, ये देखें इन्वर्ट हो गया यहाँ पे, और इसकी मजाल नहीं है कि इसकी बॉडी इसके ऊपर जाए। इसके ऊपर विक्के मारी है कि जिस बंदे के स्टॉप लॉसेस वगैरह पड़े हैं उनको ले लिया होगा, लेकिन बॉडी नहीं जा रही। और मैं अपने हर दफ़ा की आपको बताता हूँ कि पीडी रे बेस्ट वही होता है जिसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग ना दे रही हो। इसके ऊपर भी देखें आप, विक ही लगी है, बॉडी गई ही नहीं। यहाँ पे देखें आप, विक ही लगी है, बॉडी नहीं गई, और बॉडी इसको देखें कैसे रिस्पेक्ट कर रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या करती है प्राइस। इसको भी इसने बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया है। अगर इसको भी हम लोग सीट के लाएं, देखिए नीचे क्लोज होने के बाद देखिए कैसा इसने मजे का इसको रिस्पेक्ट किया है। और प्राइस हमारी देखें, अब हम थोड़ा सा और इसको आगे चला कर देख लेते हैं। इसके ऊपर क्लोज होगी तो हम ट्रेड से बाहर हैं, प्राइस इससे ऊपर क्लोज होगी है तो हम लोग ट्रेड से बाहर हैं। अब हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चेक कर लेते हैं। तो देखें कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 12.23, यानी कि अनदर 120 पिप्स हमने यहाँ से ले लिए हैं। तो जो वैक्यूम और वॉल्यूम इम्बैलेंसेस हैं वो इसी तरह काम करते हैं। आप उनको एज एन इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स भी, इन्वर्टेड वैक्यूम गैप्स, इन्वर्टेड वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो इस तरह काम करते हैं। और जितने भी मैंने आपको शराइत बता दी है कि डेफिनेटली उसको एक लिक्विडिटी क्लीन करनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसे यहाँ पे लिक्विडिटी को क्लीन किया है, इस लिक्विडिटी को टेक कर फिर रिजेक्ट प्राइस हुई, और फिर इसने यहाँ पर एक वैक्यूम ब्लॉक को क्रिएट किया है। पहले यहाँ पर क्रिएट किया, फिर उसके अंदर टैप हुई, फिर यहाँ पे इन्वर्ट किया उसको, और फिर ये देखें यहाँ पर पहले इसी का इसने सहारा लिया और फिर इसी को इन्वर्ट करके प्राइस नीचे आई है, और 120 पिप्स छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसने आपको दे दिए। तो ये स्ट्रेटजी है इसकी, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसको शेयर करें, इसको इसकी प्रैक्टिस अगर आप दिन रात करें किसी भी एक स्ट्रेटजी की जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आपके लिए बस आपको इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि वो काम जो आप 6 महीने 1 साल के अंदर जाके करेंगे, वो आप अगर मैं काम एक ही महीने के अंदर करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप है, आप मेरी पेड मेंटोरशिप में आ सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइफ टाइम डिस्कॉर्ड की एक्सेस हासिल होगी। यहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे पर्सनल लेक्चर्स 1-to-1 लेक्चर्स होंगे इसके अंदर आपको, और ये हमारी लाइव ट्रेडिंग है जहाँ पे हम एवरी डे लाइव आते हैं। आएँ देखें हमारी एग्जीक्यूशन, हमारी प्रोसीजन को देखें और फिर डिसाइड करें। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आपसे मुलाकात होती है कल लाइव ट्रेडिंग सेशन में।